एक संत कहता है, बात बहुत गहरी है, समझने जैसी है, कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो बगैर आत्मा के जन्म लेते हैं और बगैर आत्मा के ही मर जाते हैं। मैं फिर बात दोहरा दूं, कितने ही लोग ऐसे हैं जो बगैर आत्मा के जन्म लेते हैं और बगैर आत्मा के ही मर जाते हैं। अब आपने कहना है, ज्ञानी जी बगैर आत्मा से तो कोई जन्म लेता ही नहीं, बगैर आत्मा तक के तो कोई जीता ही नहीं। आप कह रहे हो बगैर आत्मा के ही जन्म लेते हैं। उसका कहने का मकसद ये था कि आत्मा तो सब में होती है, लेकिन जमीर सब में नहीं होती, अणक सब में नहीं होती। बगैर जमीर के ही जीते हैं, बगैर जमीर के ही मर जाते हैं। कितने ही ऐसे। तो कुछ जल्लाद ऐसे थे जिन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे। अब दिल्ली से दो जल्लाद आए हुए थे वजीर खां के पास, उनकी पेशी थी। तो जब वो दोनों ही जल्लाद सामने खड़े हुए, उनकी पेशी चल रही थी, तो वजीर खां ने कहा, शिशाल बेग, विशाल बेग, उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो सजा है वो माफ कर दी जाएगी, आपकी सजा माफ कर दी जाएगी, केस खत्म कर दिया जाएगा, यदि इन दोनों बच्चों को दीवारों में चलने की तुम हाँ भर दो कि हम करेंगे ये काम, तुम्हारी सजा भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर चलता हुआ केस भी खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा ठीक है, हम करते हैं ये काम। तो आज के दिन उन दोनों ही जल्लादों ने जब दीवारों में चुनना शुरू किया, ध्यान से सुनना कैसे तस्वीर दिए जा रहे हैं। पहले तो गुलेल से आंख फोड़ी गई थी, अब दीवारों में चुने जा रहे हैं। जैसे जैसे दीवार ऊपर उठती है, दीवार ऊपर उठती है, तो जल्लादों ने जाकर वजीर खां से कहा कि महाराज जो दीवार है वो टेढ़ी होती जा रही है, सीधी नहीं जा रही है। तो वजीर खां कहता है कि दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है, क्या कारण है। कहने लगे बीच में गोडे आ रहे हैं। कहते हैं फिर गोडे आ रहे हैं तो दोनों ही गोडे काट दो, दोनों ही। कहते हैं कि खंजर चलाया, खंजर से दोनों गोडे काट दिए। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, फिर भी वो अडोल समाधि में है। दीवार चढ़ी जा रही है, दीवार चढ़ी जा रही है। कहते हैं कि एक बार तो वो दीवार भी गिर गई, फिर दीवार शुरू की। जब वो दीवार करीब करीब कंधों तक आ गई है, तो इतिहास कहता है कि बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह को देखता है। तो बाबा फतेह सिंह जी कहने लगे, मेरे भाई इस तरह देख रहे हो कि जैसे आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर बहुत कोई मुसीबत आ गई। बाबा जोरावर सिंह कहने लगे, नहीं भाई, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ, एक दिन की मेरे को घटना याद आ गई है, वो मैं तेरे को बताता हूँ। पता है आपको, वैसे तो जन्म पहले मैंने लिया है, बाद में आपने लिया है। आप मुझसे छोटे हो, मैं बड़ा हूँ। तो कुदरत के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से तो बड़ा सोचता है कि पहले तो मैं ही जाऊंगा, प्रकृति के हिसाब से। लेकिन
जब मैं इस दीवार को देख रहा हूं तो दीवार पहले आपको ढांक रही है, आपको ढांक रही। तो मुझे आपकी कही हुई बात याद आ गई। जब अनंतपुर साहिब में हम गतका खेल रहे थे तो बड़े भाई ने, अजीत सिंह ने कहा था तुझे कि तू छोटा बच्चा है अभी, तो छोटा बच्चा है अभी और आप गतका नहीं खेल सकते। तो पता आपने क्या किया था? हाँ जी बताओ। कहते हैं आपने बाबा अजीत सिंह की जब बात सुनी, उसने कहा था कि आप अभी छोटे हो, तो आपने क्या किया था? आपने दुमाला बांधा था और दुमाला बांधकर आपने अजीत सिंह से कहा था कि देखो भाई मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ। आपने कहा था हो गया हूँ, मैं छोटा कहाँ हूँ। तो आप इतने बड़े हो गए कि अब मुझसे भी बड़े होने जा रहे हो, क्योंकि पहले मौत आपकी आ रही है। पहले बाबा फतेह सिंह जी ने क्या कहा कि मेरे भाई एक बात और भी है कि जब मैंने कहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने दुमाला बांधा था, तो गुरुदेव पिता ने मुझे क्या पदवी दी थी? 5 सिंहों को इकट्ठा करके कहा था कि आज के बाद बाबा फतेह सिंह तुम्हारा जत्थेदार होगा। तो वो मेरी फौज अभी जीवित है, मेरी फौज जीवित है अभी। ये जितने भी नैंग सिंह हैं, इनका जत्थेदार बाबा फतेह सिंह को थापा गया था। मेरी फौज जीवित है। जैसे जैसे दीवार बढ़ती गई, सूरज भी छिपता जा रहा है। एक इतिहासकार लिखता है कि वो दीवार का भी चुने जाना, फिर दीवार का गिर जाना, सूरज का छिपना और सरहद की धरती का भी उजड़ जाना, उजड़ जाना। दोनों बच्चे गिर गए, बेहोशी की हालत है अभी। दोनों बच्चे धरती पर गिर गए हैं। फिर उन जल्लादों ने तलवार लेके दोनों के सिर भी काट दिए। और धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह जी रूहे जमी से रुखसत कर गए, चलाना कर गए। मातम छा गया सरम की धरती पर, हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा। जब माता गुजरी के पास ये खबर पहुंची है कि आपके बच्चों को शहीद कर दिया, बात मैं आपको अर्ज करूं, बात सुननी भी हमें सरल लगती है, कहनी भी सरल लगती है, कहनी भी सरल लगती है, सुननी भी सरल लगती है। लेकिन जब गुस्ताखी माफ अपने बच्चे की बात हो तो सुनते सार ही आदमी बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है, सुनते सार ही। फिर जब हम कई बार ये कहते हैं कि वो तो गुरु साहिब के साहिबजादे थे, हमारे अंदर संवेदना खत्म हो जाती है, गुस्ताखी माफ। फिर हम कहते हैं वो तो बहुत बड़े थे, वो तो गुरु के बेटे थे, उनको क्या हो सकता है। तो उनका जो दुख है फिर वो हम भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उनको अपने ही बच्चों के तल पर ले आओ, थोड़ी देर के लिए, और ये ध्यान करो कि जब उनके गोडे खंजर से काटे गए, समझ लो कि वो हमारे ही बच्चे थे। माँ पे क्या गुजरेगी, बाप पे क्या गुजरेगी। जब उनके सिर कलम कर दिए जाएं, माँ पे क्या गुजरेगी, बाप पे क्या गुजरेगी। बच्चों से पहले ही माँ मर जाएगी, बच्चों से पहले, बच्चों से पहले ही बाप पूरा हो जाएगा। ये सुनते सारे कि मेरे बच्चों को शहीद कर दिया, सुनते सार ही बाप ने मर जाना, माँ ने मर जाना। माता गुजरी के पास जब ये समाचार पहुंचा कि आपके लाडले शहीद हो गए, कहते हैं कि माता गुजरी ने भी अपने श्वास जो हैं वो 10वें द्वार पर चाड़े और आप जी भी वहीं समाप्त हो जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। अब उन दोनों लाशों को और माता गुजरी की लाश को कहां पर फेंका गया?
फतेहगढ़ साहिब के सरहंद के पास में ही एक नदी बहती थी, हंसला नदी। लेकिन वो हंसला नदी आज आपको नहीं मिलेगी। हंसला नदी के पास में जंगल भी है और वहां पर उस हंसला नदी के पास में वो लाशें फेंक दी। वो ये सोचकर लाशें फेंकी हैं कि इनको यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे, क्योंकि उस वक्त वहां पर शेर बाघ भी हुआ करते थे, खा जाएंगे। आपने शायद एक तस्वीर आपके जहन में निगाह में आई हो 2 दिन पहला 3 दिन पहले, तो कहते हैं कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि तीनों लाशों के पास एक शेर बैठा हुआ है। 72 घंटे तक वो शेर बैठा रहा है वहां पर, 72 घंटे तक, कि किसी भी आदमी को करीब नहीं आने दिया। 72 घंटे तक वहीं बैठा रहा है। अब इन बच्चों का अंतिम संस्कार कौन करे, कैसे करे? तो सूबा सरहंद वजीर खान ने क्या कहा कि इनका अंतिम संस्कार यदि किसी को करना हो तो उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी। मेरी धरती पर वो संस्कार नहीं कर सकता, उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी। यदि किसी के अंदर हिम्मत हो, ताकत हो जमीन खरीदने की, खरीद सकता है। अब आपको ज्ञात है कि कौन आया था जमीन खरीदने के लिए? टोडर। अब इसकी मैं एक छोटी सी एक घटना आपको सुनाता हूँ, फिर मैं इसी टॉपिक पे आता हूँ। जब धन गुरु तेग बहादुर साहिब बाबा बकाले तो प्रकट होके आप जा रहे हैं फिर अमृतसर पंजाब की धरती, तो एक स्थान पर आपने डेरा किया, गुरु तेग बहादुर साहिब ने, और आपके साथ माता गुजरी भी थी, आपके साथ में माता नानकी भी थी, और आपके साथ में एक संगत भी थी। घोड़े बांध दिए, सिख संगत बैठी हुई है। तो किसी ने आके गुरु तेग बहादुर साहिब को कहा कि कोई सिख आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। कुछ लंगर भी लेके आए और घोड़ों के लिए कुछ चारा भी लेके आए, मिलने चाहता है आपसे। गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे उनको ले आओ। गुरु साहब के चरणों में आके मत्था टेका। गुरु साहब ने पूछा, भाई क्या नाम है आपका? महाराज टोडरमल। मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। तीनों ने नमस्कार की और बैठ गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में नमस्कार करके कहते हैं, महाराज आपकी रहमत, आपकी बख्शिश हम पर बहुत है, हमारे पास दौलत बहुत है, हमें कोई सेवा बख्शो। कहते हैं जब उसने कहा मेरे पास दौलत बहुत है, मुझे सेवा बख्शो, तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी बहुत गहरी सोच में चले गए, बहुत गहरी सोच। क्योंकि संत महापुरुषों का बोलना भी ऐसा होता है जैसे वो बोल अर्शों से निकल रहे हैं, अमृत भरे वचन होते हैं। आंखें खोली हैं गुरु तेग बहादुर ने और पूछते हैं सेवा करोगे? हाँ महाराज। आपकी झोली में सेवा डालूं तो चूक तो नहीं जाएगा? महाराज मैं सेवा खुद मांग रहा हूं कि मेरी झोली में सेवा डालो, मेरे पास धन बहुत है। फिर सोच सोच के गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे, अच्छा समय आएगा, तेरी झोली में सेवा डालूंगा पर चूक मत जाना, उस वक्त की संभाल कर लेना, चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। अब ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है,
कि कोई बात कहनी हो तो हम एक ही पंक्ति को, एक ही शब्द को 2 बार भी हम कह देते हैं। महात्मा बुद्ध जब कोई बात करते थे, एक बात को 3 बार कह देते थे। और आप जी ने संत संग मशकीन की भी कथा सुनी है, वो भी कई बार कह देते बात करते करते, ये काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, 3 बार। ऐसा क्यों? हो सकता है एक बार आपने ना सुनी हो बात, ध्यान कई बार हो, फिर दोबारा कहते नहीं करना, ध्यान हो सकता है फिर वापस आ रहा हो, लेकिन बात पूरी नहीं सुनी, फिर तीसरी बार कहते हैं नहीं करना, बात पकड़ में आ जाती है। धनगुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे, भाई टोडरमल, तेरी झोली में सेवा डालूंगा, पर चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। बस इतनी सी बात। आज वो वक्त आ गया जब वजीर खान ने कहा कि किसी को जमीन खरीदनी हो तो खरीद सकता है, तो टोडरमल के कानों में वही आवाज गूंज रही है, चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। बार बार आवाज आ रही है, बार बार। सेवा दूंगा, तेरी झोली में सेवा डालूंगा, पर चूक मत जाना। आत्मा से आवाज आती है कि ये वही सेवा तो नहीं डाल रहे मेरी झोली में। फिर बार बार कानों में आवाज आ रही है, चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। टोडरमल जाके कहता है वजीर खां को, मैं तैयार हूं, जमीन में खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। कीमत? कहने लगे, धरती पे जितनी धरती पे अशरफियां बिछा सकते हो, धरती तेरी है। कहने लगे मंजूर है, मंजूर है। वजीर खां के मन में लोभ आ गया कि मैंने तो धरती इतनी महंगी बताई है कि जो कोई खरीद भी ना सके, कोई खरीद भी ना सके। लेकिन एक बार कहने से ही ये टोडरमल कहता है कि मुझे मंजूर है। वजीर खां की नीयत खोटी हो गई। कहने लगे, टोडरमल, अशरफियां बिछा के नहीं, अशरफियां खड़ी करके लूंगा, खड़ी करके लूंगा। इतिहास लिखता है कि टोडरमल 1 मिनट के लिए तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर कानों में आवाज आती है, टोडरमल, सेवा तेरी झोली में डालूंगा, पर चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। मौके को गंवाना मत, मौके को बर्बाद नहीं करना, मौके को बर्बाद नहीं करना, मौके को संभालना, मौके को संभालना। टोडरमल कहता है, वजीर खां मुझे मंजूर है ये भी। ऐसे सिख नमस्कार उनके चरणों में, कहते हैं, वजीर खां मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। ठीक है, बंदोबस्त करो। क्योंकि परिवार में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से भी आगे निकले होते हैं बंदगी में। टोडरमल की एक बेटी है, उस बेटी का रिश्ता भी हो गया, दहेज का सामान भी पड़ा हुआ है, अशरफियाँ पड़ी हुई हैं। वो बेटी भी कहती है, बापू मेरी शादी की फिक्र मत करना, जितनी भी मोरें पड़ी हैं सब डाल देना उसमें, मेरी शादी की परवाह मत करना। जो दहेज के लिए इकट्ठा किया है वो भी इसको दे दे, लोभी को दे दे। कहते हैं कि जो कुछ भी उनके पास था, गहने थे, वो भी बेच दिए और अशरफियाँ इकट्ठी कर दी। अशरफियाँ खड़ी करते गए, खड़ी करते गए, खड़ी करते गए। आप खुद भी है, पत्नी भी है, बेटी भी सेवा कर रही है। कहते हैं कि टोडरमल की जितनी तमन्ना थी, बेटी की जितनी तमन्ना थी, पत्नी की जितनी तमन्ना थी कि हमने इतनी धरती घेरनी है, इतिहास कहता है उसमें 5 अशरफियां कम रह गई हैं। 5 अशरफियां। जैसे हम कहें कि एक कोना रह गया, काश ये कोना भी गुरु साहिब के लिखे लग जाता, हमारे पास पैसे होते, ये कोना भी गुरु साहिब के लिखे लग जाता।
दोनों हाथ जुड़ गए टोडर मल के। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, धन गुरु तेग बहादुर साहब, अब सेवा आपने लेनी है, अब आपने लेनी। जितनी ताकत मुझे दी थी वो ताकत यहाँ पर कबूल हो गई, अब बाकी का काम आपने करना है। कहते हैं कि एक वजीर, एक नवाब वहाँ से गुजर रहा था, इत्फाक से उसकी जेब से 5 अशरफियाँ गिर जाती हैं, उसकी जेब से। कहते हैं कि ये टोडरमल कहता है उसको कि ये अशरफियाँ आपकी गिरी हैं। वो कहता है मेरी नहीं गिरी हैं, वो तुम्हारी ही हैं, तो मेरी नहीं है। तो टोडरमल कहता है धन गुरु तेग बहादुर साहब, यहाँ भी लाज रख ली है, यहाँ भी कहते हो तेरी है, तेरी है। अब वो 5 अशरफियाँ वहाँ लगा के और वजीर खां से कहा ये ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी। वजीर खां कहता है ठीक है, यह ज़मीन आपकी है, आप अंतिम संस्कार कर सकते हो। अब एक बात ध्यान से सुनना, इतनी ज़मीन खरीदी है, कहते हैं कि आज तक भी इतनी महंगी ज़मीन किसी ने भी नहीं खरीदी है, आज तक भी। मैं एक इतिहास पढ़ रहा था कि जब से धरती बनी है और अब तक 2 बार ज़मीन महंगी बिकी है, 2 बार। एक समय वो था जब महात्मा बुद्ध किसी बगीचे में बैठे हुए थे, तो महात्मा बुद्ध ने बस ये कहा कि ये ज़मीन बहुत अच्छी है, बगीचा बहुत अच्छा है। तो पास में बैठा हुआ सेवक उस बगीचे के मालिक के पास पहुंच गया और उसको जाकर कहने लगा ये बगीचा बेचोगे? महात्मा बुद्ध से नहीं पूछा अभी, सेवक ने जाके मालिक से कहा ये बगीचा बेचोगे? उसको बेचना तो था नहीं। उसने 100 रुपये की ज़मीन की कीमत करोड़ रख देती कि हाँ बेचूंगा, करोड़ में बेचूंगा। वो कहता मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। वो ज़मीन खरीद कर महात्मा बुद्ध से कहा कि ये बगीचा अपना ही है, आपका ही है। और कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा महंगी ज़मीन भाई टोडरमल ने खरीदी है, उससे भी ज़्यादा महंगी, उससे भी ज़्यादा। लेकिन ज़मीन खरीदने के बाद में वो क्या कहते हैं, बस ये बात ध्यान से सुनना, सारी ज़िंदगी इसको अपने दिल में बिठाना, सारी ज़िंदगी। कहते हैं कि धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस धरती पर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार करना है इस धरती पर। ये सेवा आपने ली, पर मुझ पर एक कृपा और करना। हम परिवार में 3 सदस्य हैं, हो सकता है पहले मौत मेरी हो जाए, हो सकता है पहले मौत मेरी पत्नी की हो जाए, और ये भी हो सकता है कि पहले मौत किसी की भी हो सकती है। पर एक मैं आपसे विनती करता हूँ कि यदि हम दोनों पति पत्नी मर भी जाएं और हमारी बेटी जीवित रहे और वो बेटी यदि शादी करना चाहे तो उसकी तमन्ना है, पर उसके घर में संतान मत देना, औलाद मत देना। ये मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी बेटी यदि चाहे कि मैं शादी करूं तो शादी वो कर सकती है, पर उसके घर में औलाद ना देना, संतान ना देना। वो क्यों? क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि उनके बच्चों के बच्चे या उनके बच्चे कभी ये कहें कि ये ज़मीन हमारे दादा ने खरीदी थी टोडरमल ने, कभी ये ना कह दें, क्योंकि ये कहने से हमारी की हुई सेवा ही खत्म हो जाएगी। हम 2 रुपये देते हैं, ऐलान करते हैं ये मैंने दी है, और वो टोडरमल क्या मांग रहे हैं कि हमारा अंश वंश ना चले, क्योंकि कोई दावा ना करे कि ये मेरे नाने ने ज़मीन खरीदी है, मेरे परनाने ने ज़मीन खरीदी।
ये अरदास करते हैं, पातशाह तेरा दिता तुझे ही क्या अर्पो, ये तो तूने ही दिया था, तूने कहा था कि सेवा मैं दूंगा और आप चूक मत जाना। यदि ये सेवा मुझे ना देते तो मैं कैसे करता, और ये सेवा आप किसी और को भी दे सकते थे, क्योंकि समर्थ गुरु शिर हथ धरियो, वो तो किसी के भी सिर पर हाथ रख सकते हैं और कह सकते हैं ये सेवा आप करो, लेकिन ये सेवा मेरी झोली में डाली है, तो आप इतनी कृपा और करना कि जीवन में कोई भी ये दावा ना करे कि ये जमीन हमारे पुरखों की है, कोई भी दावा ना करे। तो इन तीनों ही शरीरों का जो अंतिम संस्कार हुआ वो इस जगह पे हुआ। कैसे हुआ, क्या उनकी तरतीब थी, वो शाम के दीवान में मैं आपके सामने रखूँगा। शाम का दीवान जो है, ये समझ लो कि जो गुरु साहिब जी ने हमें सेवा बख्शी है, वो अखीरला दीवान इस स्थान पर आप कितने बजे, चलो जिवें गुरु साहिब दा, जैसे गुरु साहिब दा हुक्म है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि शायद भाई साहब, भाई मनीष सिंह के अंदर गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, आप कह रहे हैं कि हाजिरी भरना हो, आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार गुरु साहिब और रहमत करे सारी संगत के सिर पर, गुरु साहिब खुशियाँ बख्शिए।